अखिलेश यादव की अहिर वाली चाल दिखने लगा सियासी भूचाल। वो 4 शहरों वाली लिस्ट वायरल, अहिर रेजिमेंट पर फिर अड़े अखिलेश। क्या है 4 शहरों वाली लिस्ट का रहस्य? क्यों अखिलेश ने उठाई अहिर रेजिमेंट वाली मांग? वीडियो में जानिए अभी अखिलेश की मांगों वाली हर एक बात। अखिलेश की चाल, सरकार परेशान, बढ़ा सियासी तापमान। जी हाँ, फिर एक बार यूपी की सियासत में अचानक ऐसा दांव चला गया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अखिलेश ने एक बार फिर ऐसा मुद्दा उठा दिया है जिसने सत्ता से लेकर संगठन तक सभी को चौंका दिया है। अहिर रेजिमेंट और 4 शहरों की चर्चा ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। सवाल उठ रहे हैं कि ये सिर्फ एक बयान है या किसी बड़े सियासी प्लान की शुरुआत। सिर्फ यही नहीं, सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक बैठकों तक इसी एक चाल की चर्चा है जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अखिलेश आखिर क्या बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं। चलिए इस वीडियो में सब समझते हैं। दरअसल लखनऊ में 1962 के भारत चीन युद्ध के वीरों और पूर्व सैनिकों को अखिलेश यादव ने सम्मानित किया। माना जा रहा है कि मंच पर सिर्फ सम्मान का कार्यक्रम नहीं चला, बल्कि इसके पीछे एक गहरा सियासी संदेश भी छिपा है। क्योंकि मंच से अखिलेश ने संकेत दिया कि अहिर रेजिमेंट सिर्फ एक सैन्य मांग नहीं है, बल्कि यह सम्मान, पहचान और बलिदान से जुड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा में यादव समुदाय के सैनिकों ने हमेशा आगे बढ़कर भूमिका निभाई है और उनका योगदान इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उन्होंने 1962 के युद्ध में रेजांगला की ऐतिहासिक लड़ाई का जिक्र किया, जहां भारतीय जवान आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक डटे रहे। अखिलेश ने कहा कि अहिर रेजिमेंट का गठन उन सभी बलिदानों को सच्ची श्रद्धांजलि होगा। उनके इस बयान के बाद समर्थकों में जोश देखने को मिला, जबकि विरोधी खेमे में बेचैनी साफ नजर आई। इसके बाद अखिलेश यादव ने जो कदम उठाया उसने पूरे कार्यक्रम को एक मजबूत सियासी रंग दे दिया। उन्होंने 4 शहरों के नाम गिनाए, लखनऊ, इटावा, कन्नौज और वाराणसी। यही 4 शहरों वाली लिस्ट अब चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बन चुकी है। सवाल उठ रहा है कि आखिर यही 4 शहर क्यों? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये शहर सिर्फ भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि यूपी की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक धुरी माने जाते हैं। इन शहरों का नाम लेकर अखिलेश ने एक साथ कई वर्गों को संदेश देने की कोशिश की कि सैन्य, शिक्षा और सम्मान का मुद्दा अब सीधे उत्तर प्रदेश से जुड़ चुका है। अखिलेश यादव ने इस मौके पर सरकार को घेरते हुए सवाल दागा कि यूपी जैसे बड़े और आबादी वाले राज्य में एक भी मिलिट्री स्कूल क्यों नहीं है। उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया कि देश में गिने चुने मिलिट्री स्कूल हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सिर्फ सैनिक स्कूल मौजूद हैं, जो रक्षा मंत्रालय के सीधे नियंत्रण में नहीं आते। उन्होंने कहा कि अगर लखनऊ, इटावा, कन्नौज और वाराणसी में मिलिट्री स्कूल खोले जाते हैं तो इससे हजारों युवाओं को सेना में जाने का सपना साकार करने का मौका मिलेगा। यही बयान 4 शहरों वाली लिस्ट को वायरल करने के लिए काफी साबित हुआ। इस पूरे मुद्दे के दौरान अखिलेश ने बिना नाम लिए सरकार की अग्निपथ योजना पर भी तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर सेना में अस्थायी भर्ती का दौर चलता रहा तो आने वाले समय में युद्ध नायकों और पूर्व सैनिकों को इस तरह सम्मानित करने के अवसर ही खत्म हो जाएंगे। उनका यह बयान सीधे युवाओं और पूर्व सैनिकों के दिल से जुड़ता नजर आया। समर्थकों का मानना है कि अखिलेश ने यहाँ भावनात्मक और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर एक साथ वार किया है, जिससे उनकी अहिर रेजिमेंट वाली मांग को नई धार मिली है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अहिर रेजिमेंट और 4 शहरों वाली लिस्ट का आगे क्या असर होगा।